ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुरात्मेति मूर्ति भेद मूर्तिभेद विभागिने विभागिने व्योमवत्याप्त देहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः। नमः। ॐ ॐ त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं यजामहे यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव उर्वारुकमिव बन्धनान् बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मृत्युर्मोक्षे अमामृता। अमामृता। ॐ श्री ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। हरि हरि ओम। ओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय ये 9वां गुरुदेव। सूत्र हमारा चल रहा था, तो सीमा जी पहले ये पढ़ी दो, ये पेज 46 से पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ दो, पेज 46 से 48 तक। एको विशुद्ध बोधे हमिति निश्चय ही वंगिना प्रभु ज्ञान गहन बीत शोक सुखी भवा। हाँ मैं जी। एक ही हूँ, मैं एक ही हूँ, सदा शुद्ध भी हूँ एवं बोध स्वरूप हूँ। इस दृढ़ निश्चय के साथ अज्ञान के गहनतम अंधेरे को दूर करो, दुख से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। सुख की लालसा से ही संसार चल रहा है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे सुख की चाह है। ध्यान भी इस भाव से करते हैं कि सुख मिले। दुख की चाह होती है, परमात्मा को भी नहीं चाहते। परमात्मा की चाह क्यों है? हाँ बोलो, क्या हुआ? हाँ जी सर, वो निकल गया था कान से। दुख की चाह क्यों होती है? परमात्मा को भी नहीं चाहते। परमात्मा की चाह क्यों है? क्योंकि परमात्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। खेल कूद में रुचि, मनोरंजन के प्रति खिंचाव, अध्ययन, विज्ञान, ध्यान, साधना में रुचि, सभी का एक ही लक्ष्य है कि हमें सुख प्राप्त हो। चाहे विषय भोग से या योग से, एक ही चाह है, सुख मिले। यदि कोई कहे कि सुख दुख क्या है, छोड़ो, परंतु मन नहीं मानता। इस सुख की चाह आखिर क्यों है? क्योंकि तुम स्वयं सुख स्वरूप हो। तुम्हारी कामना स्वयं को प्राप्त करने की है। श्वान हड्डी चबाता है और उसे चबाते हुए उसके दांतों से रक्त आने लगता है। श्वान को लगता है कि हड्डी बड़ी रसदार है, परंतु वह मूर्ख है, अनभिज्ञ है कि खून हड्डी में नहीं, वह तो उसके अपने दांतों से ही आ रहा है। कदाचित यही हमारी भी स्थिति है। सब वस्तु से सुख वस्तु से मिल रहा है, ये हमारी भूल है। सुख हमारी आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है। द्वितीय द्वितीय दृश्य भयम भवते। एक एक जब दो होते हैं तो भय होता है, मगर हम एक ही हैं। इसलिए प्रेम में एकता होती है। जब प्रेम टूटता है तब हम दो होने लगते हैं। वह अलग है और मैं अलग हूँ। फलस्वरूप भय उत्पन्न होने लगता है। कहते हैं भय बिन होए न प्रीत, अर्थात भय और भक्ति साथ साथ रखो। गुरुजी कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि मैं कहता हूँ जहाँ भय हो वहाँ प्रीत कैसे हो सकती है। कर्तापन से भय होता है, यह कर्तापन ही भय का जनक है। मैं कर रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। अष्टावक्र कहते हैं यह सब त्यागो, तुम विशुद्ध बोध मात्र हो। इस निश्चय पर पहुंचकर लालच मत करो। लालच तुम्हें सुख से दूर खींच कर ले जाता है। जहाँ भी हो, यदि वही शांत हो तो पाओगे कि तुम सुख के खजाने खजाने हो। तुम्हें जिसकी लालसा थी वह तुम ही हो। जिसको तुम शास्त्रों में, तीर्थ स्थानों में, मानसरोवर में ढूंढते फिरते हो, वह तुम ही हो। वहां जाकर तुम पाओगे। क्या सुख की अनुभूति तभी होती है जब एक वस्तु से हमारा मन दूसरी वस्तु पर छलांग लगा लेता है। पिछली वस्तु या परिस्थिति तो छूट गई और अब नई वस्तु अथवा परिस्थिति के आदि नहीं हुए हो। इस बीच की अवस्था में थोड़ी देर के लिए अपने आप में स्थिर होने पर यह हमें सुख की अनुभूति होती है। या हम सोचते हैं कि उसको छोड़ो और इसको पाया इसलिए सुख मिला। गोवा छोड़कर कश्मीर गए तो बर्फ और पहाड़ बहुत अच्छे लगे। यदि वही रहने लगोगे तो वहीं से भी पलायन की इच्छा जागृत होगी। इसी प्रकार
जो कश्मीर में रह रहे हैं उन्हें गोवा में समुद्र का तट बहुत अच्छा लगता है, परंतु थोड़े ही समय में यह सुख विलुप्त हो जाता है। स्थान और व्यक्ति बदलने बदलने से सुख नहीं मिलता। विदेशों में हर वर्ष नया जीवन साथी बदलना बहुत सामान्य सी बात है। बिरले ही होंगे जिनके विवाह को 10 वर्ष हो जाए। वस्तु को बदलने में सुख नहीं है, इन सब का साक्षी बनने में सुख मिलता है। कुछ करने में सुख नहीं मिलेगा। विश्राम में सुख की अनुभूति है, निश्चय में सुख है और त्यागने में सुख है। इसलिए कहते हैं कस्य सुखम न करोति विरागा। ऐसा कौन सा सुख है जो वैराग्य तुम्हें नहीं दिखता है, परंतु कदाचित वैराग्यों को देखकर लगता है कि इनसे दूर भागो, क्योंकि उनमें छोड़ने का अहंकार बना हुआ है। अहंकार त्यागना चाहिए। वस्तुओं को छोड़ने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, अपितु वस्तुओं को छोड़कर ऐसे मनुष्य अहंकार को और पुष्ट कर लेते हैं। मैं सबसे बड़ा त्यागी हूँ, सब छोड़ चुका हूँ, ऐसी बाणी में अहम दिखता है। बाहरी व्यवहार में छोड़ो या ना छोड़ो, यदि अंदर के अहंकार को ही नहीं त्यागते तो कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे कथा कथित त्यागी अपने भीतर अहंकार को पकड़कर बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सर और पढ़ो। हाँ हाँ। एक तरलता, सहजता, कोमलता अंदर उपजी ही नहीं तो साक्षित कैसे उदय होगा। जहाँ पर भी अंदर की पकड़ छूटेगी, तरलता सहजता आ जाएगी, कोमलता वहां झलकेगी। व्यवहार में कठोरता अहंकार का प्रतीक है। अहंकार के ही कारण कुछ विशिष्ट बनने की आकांक्षा होती है। कुछ नहीं होना, यह साक्षी बाहो, मैं कुछ नहीं हूँ। एको विशुद्धो बुद्धो हमिति निश्चय बाहिना। यदि अंदर एक ऐसी आग लग जाए तब सारा दुख उसमें जल जाएगा, अन्यथा दुख तुम्हें जलाता रहेगा। दुख से हम जीवित जल रहे हैं। मनुष्यों के चेहरे देखो तो मृत प्राय से दिखते हैं, उनमें कोई प्रसन्नता व उत्साह नहीं है। जो जीवन के लक्षण है उनके अभाव में दुख और शोक उन्हें जला रहे हैं। शोक को भस्म करने के लिए एक ज्ञान बोध की अग्नि तुम विशुद्ध हो की आवश्यकता है। मैं पापी हूँ, समझदार लोग आत्मग्लानि से जल रहे हैं। इससे ऊपर उठो, मैं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस अग्नि को जगाओ और वीतरागी बनो। ऐसा करने के उपरांत ही कामनाओं की अग्नि जो तुम्हें जला रही है उससे राहत मिलेगी। वीत शोक सुखी भवा, दुख से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बस यहीं तक है। तो ये हमने ना पहले 9 श्लोक कर लिए, 9 सूत्र। उसका मैंने हिंदी में आपको भेजा भी था, तो बिल्कुल सिंपल। और इसमें तो बहुत ही सुंदर है ये 9वां सूत्र, कि जो एक्चुअली सभी में यही है, शिव सूत्र में भी यही है कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, तो मैं लव हूं, मैं जॉय हूं, मैं सब कुछ मैं हूं। मतलब वो बड़ा वाला मैं, जो आत्मा वाला मैं, सातवां मैं, नॉट अहंकार वाला मैं। अहंकार को पार करके जब उस मैं में आ सकते हो तो आप अंदर ही से सुखी हो जाओगे। लेकिन हम सुख ढूंढते कहाँ पे हैं? व्यक्ति में, परिस्थिति में और किसी वस्तु में। मेरे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा तो सुख हो जाऊंगा। अपना लाइफ पार्टनर चेंज कर लिया, गुरुजी ने एग्जांपल दी, तो मैं सुख हो जाऊंगा। तो ये कोई हड्डी चबा रहा है, डॉग हड्डी चबाता रहता है, उसी में अपना खून निकलता है, उसी में सुख हो जाता है। तो ये इसलिए बताया कि हम मोह माया में फंसते जाते हैं, हड्डी चबा रहे हैं मोह माया की, अपना खून निकलता जा रहा है, उसी में हम सोच रहे हैं कि सुखी हैं। पता ही नहीं कि वो तो एक्चुअली सबसे ज्यादा दुख है। कहाँ फंस रहे हो, कहाँ धस रहे हो। तो ये थोड़े से टेम्परेरी सुख के लिए हम परमानेंट सुख को छोड़ देते हैं। तो ये इसमें ये बोला है कि एक प्रकार से कि तुम, अगर तुम्हारे अंदर ये अग्नि जल जाए कि तुम बौद्ध हो, तुम शुद्ध हो, ये दृढ़ निश्चय हो जाए, तो ये अज्ञान खत्म हो जाएगा और तुम अंदर से ही सुखी हो जाओगे और आपको दुख से एकदम से राहत मिल जाएगी। तो ये विश्वास आने के लिए वही आएगा कैसे? ज्ञान से आएगा, साधना से आएगा, सेवा से आएगा और समर्पण से आएगा। तो वो आएगा कैसे? ये आएगा वहीं से।
जब तक आप समर्पण नहीं करोगे, सरेंडर नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, तब तक ये आएगा ही नहीं। और इंग्लिश में भी इसी को बोला है कि ये इसकी अवेयरनेस आनी चाहिए। किसकी अवेयरनेस आनी चाहिए? कि तुम शुद्ध हो, तुम्हारा 7वां लेवल है, मैं कौन हूं। उसने पिछली बार करवाया था सुधा ने वो सवेरे मॉर्निंग में ट्यूसडे को, तो वो बहुत ही बढ़िया है। इमोर्टलिटी प्रोसेस, कौन हो आप? सब चीजें देख रहा है कोई, बचपन से लेके अभी तक कुछ देख रहा है, वो देख कौन रहा है? वही तुम हो। बस उसी में समा जाओ, तो वहां पे परमानेंसी है। और वहां पे कोई अनहैप्पी नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, वहां पे बस शांत हो, प्यार ही है। कहते हैं लेकिन आदमी जो है ना, अहंकार में फंस जाते हैं। गुरुजी ने इसमें इंग्लिश में एग्जांपल दिया कि एक स्वामी जी थे। वो स्वामी जी जो है ना, बड़ा उसमें जोश में कह लो या अहंकार में कहते थे कि मैंने अभी तक कभी बीमार ही नहीं पड़ा। कहते उसी रात वो बाहर सो गए, और आश्रम में ठंड होती है, और सवेरे 4 बजे जो है उनको बोलना पड़ा, ओम 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 बोलने लगे। लोगों ने सोचा अपनी साधना करें, देखा तो बिल्कुल ठंड से मरे जा रहे हैं। तो ये अहंकार नहीं करना चाहिए। बॉडी इज अनप्रिडिक्टेबल में इसमें ये भी है कि कोई गरीब आदमी है और वो स्लम में पैदा हो रहे हैं बच्चे, हट्टे कट्टे हट्टे कट्टे, और जो बड़े बड़े लोग हैं बिल्कुल सारी प्रिकॉशन लेते हैं। अभी कोरोना में ही देख लो, अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, अमित शाह को कोरोना हो गया। अब वो सोशल डिस्टेंसिंग और सारा नेचुरली सब फॉलो कर रहे थे, हो गया। तो ये इस अनप्रिडिक्टेबल कुछ चीजें जो हैं, जान के चलो, कुछ मान के चलो, दुनिया को गले लगा के चलो। एवरीथिंग कैन नॉट बी नोन। तो इसीलिए किसी चीज में फंसना नहीं चाहिए। और एक स्टोरी है आज के उसमें कि वो एक कहीं पे फेस्टिवल क्या सेलिब्रेशन समझ लो, कंपटीशन समझ लो, साइकिल चला के पहाड़ के ऊपर जाना था। तो कहते हैं एक वो ग्वाला भी था, वो भी आ गया। बाकी लोग तो अच्छी अच्छी साइकिल लेकर आए, ट्रेनिंग ली उन्होंने, और रोज प्रैक्टिस करते रहे। और ग्वाला लास्ट मोमेंट पे वो भी आ गया, कहता चलो मैं भी कंपटीशन करता हूँ। कहते वो ग्वाला तो सीधा ऊपर तक पहुंच गया, और दूसरे लोग तो अभी तैयारी कर रहे थे दूसरी तीसरी पे, उस पे लेग पे। तो क्या था वो ग्वाला ग्वाला तो वो रोज वहां पे दूध बांटने जा रहा था, नीचे से जाता था और दूध बांटता था। तो उसकी साइकिल में बड़ी प्रैक्टिस थी। ही बिकेम ए कोच। तो उसने कहीं से सीखा नहीं, कुछ नहीं सीखा, उसका प्रोफेशन वही था, रोज उसको प्रैक्टिस थी। तो ये इसलिए बताइए दोनों एग्जांपल, एक स्वामी जी की, एक ग्वाले की, कि कुछ भी जीवन में हो सकता है, तो सब छोड़ दो। कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज में मत फंसो, सब छोड़ देना चाहिए। मेन चीज इसमें ये है। और हम फंसने का मतलब क्या होता है? मन से फंस जाते हैं, बुद्धि से फंस जाते हैं, मेमोरी से फंस जाते हैं, अहंकार से फंस जाते हैं। वो जब छोड़ देंगे तो क्या आएगा? बुद्धो हम, शुद्धो हम। वो उस भाव में आ जाएं तो उसमें मुक्ति है। और मुक्त हो गए तो बस फिर तो अपने आप हो ही, जॉय हो, लव हो। वो सबसे पहला जो हम पंचकोशा मेडिटेशन करते हैं, उसमें आखिर में सब लोग अनुभव ही करते हैं। तो ये बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया है। और बी हैप्पी डिवाइड ऑफ सॉरो, ये चैप्टर था हमारा कौन था? अष्टावक्र का, गीता का, यू आर नॉट द डूअर। ये चैप्टर भी आज खत्म होता है, यू आर नॉट द डूअर। और 9 सूत्र हमारे अभी तक आज तक खत्म हुए हैं। 9 सूत्र, 9 सूत्र का मैंने हिंदी का आपको लोगों को भेजा है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही हिंदी में जो मैंने भेजे हैं उससे एकदम से आप अपने आप को समझ सकते हो कि इट्स नॉट ए टफ थिंग। खाली इसको अभ्यास में लाना है। अभ्यास में लाने का मतलब है कि एक सूत्र भी ले लो, जैसे हम बेसिक कोर्स में बोलते हैं, यहाँ पे भी एक सूत्र ले लो और उसी में चलते जाओ, उसी को जीवन में उतार लो कि हाँ, मेरा अहंकार तो नहीं आ रहा। जैसे इसको आपने आज के सूत्र को ले लिया, मैं अंदर से ही शुद्ध हूं, तो मेरे को क्या है, या बीच में लोग मेरे को अपना प्रदर्शन क्यों करना है? मेरा अहंकार क्यों प्रदर्शन करूं मैं? तो ये सब चीजें जो है ना, जीवन में उतार लें तो मजा ही आ जाए बस। ब्यूटीफुल। हाँ, कुछ कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे को, मैंने कहा था शाम को आके पूछना। तो कोई है यहाँ पे क्वेश्चन पूछना था जो somebody was telling?
राज नहीं है वो, सूद, मिसेस सूद थी कोई, शी इज नॉट कम। हाँ, तो उन्होंने फोन किया था मेरे को, तो मैंने कहा आप इधर आके पूछिए क्वेश्चन। हाँ चलो, वो हिंदी वाला कोई पढ़ ले, इंग्लिश इंग्लिश वाला पढ़ ले पहले तो। सर मैं पढ़ूं? हाँ श्योर श्योर विंकी। Now, where is reality? What is the truth? You care for your health and health food, but are you healthy? Or is the one who doesn't care for health or health food really healthy? Whose health is better? It is astonishing. This is revelation to you. See, what is reality? What has given you strength? Vita shokha sukhi bhava. Do not be unhappy. There is no need to be unhappy or sad about your body and the things happening in your mind, about people, situations, events, and circumstances around you. Then what can you be unhappy about? Can you be? Is there any other thing to be unhappy about? Is it? Sukhi bhava. It is an order as well as a blessing. You know, people often come and ask if this or that will happen, if they will pass an exam or win the lottery. An enlightened person looks at it, and even if there is a 5% possibility, he will not say no. No's are much more powerful. Everyone and anyone in society, even you, has this capacity. Their no has much more power than their yes. No is said absolutely when there is no possibility or it is not good for the person at all in any respect. Secondly, if someone says no and one still continues to do it, it becomes a double tax or a bigger taxation. Vita shokha sukhi bhava, be happy, devoid of sorrow. ये चैप्टर 5 शुरू करना है सर? नहीं, बस यहीं तक। हाँ सो तो ये अभी मेरे को ना एक थोड़ा सा पूछना है, क्योंकि अभी ये मॉर्निंग में हमारा रहेगा सैटरडे तक, तो हम लोग वेलनेस का टीटीपी कर रहे हैं, तो शाम का कौन सा टाइम ठीक है? अभी तो गुरुजी का टाइम था एक्चुअली, कल गुरुजी ने 7 बजे से टीआरएम लिया था, और टीचर्स इंप्रेशन मीट होता है टीआरएम का मतलब, तो गुरुजी रहे हमारे साथ जूम पे, और आज उन्होंने चेंज कर दिया था 5 बजे से 7 बजे तक। 5 बजे 7 बजे मतलब छोड़ा उन्होंने 7:15 बजे, तो मैंने इसलिए 7:30 बजे रखा था। तो कल तो फ्री है, कल कौन सा टाइम ठीक रहेगा शाम का, आप लोग सब बता सकते हैं। 7:30 बजे वो भी होता है, सीमा ने बताया, वैसे मेरे को भी पता था, मेडिटेशन भी होता है, तो मैं सोच रहा हूँ 6:45 से 7:15 रख लें। सर मेरा 6:45 बजे म्यूजिक क्लास है, 7:45 से 7:45, वो सिर्फ एक दिन होता है, वेडनेसडे, 7:45 से 7:45। वेडनेसडे तो निकल गया ना, वेडनेसडे तो कल ही तो है, वेडनेसडे कल है सर। नहीं, वो मैं पूछता हूँ सबसे, क्या टाइम रहेगा बोलो? 6:15 से 6:45 रख सकते हैं? हाँ ठीक है सर। हैं? हाँ, 6:15 to 6:40, 6:45, 6:15 to 6:45, ओके फॉर एवरीबॉडी? हाँ जी, यस सर। हाँ ठीक है, तो फ्रॉम टुमारो टिल, अगर कोई गुरुदेव का कुछ चीज आ गई तब तो बात अलग है, अदरवाइज 6:15 to 6:45। ये गुरुदेव ने अभी बोला एडवांस कोर्स का भी टीआरएम लेंगे, तो पता नहीं वो उसका टाइम क्लैश हो गया, तो आई विल गिव द मैसेज, अदरवाइज फ्रॉम 6:15 to 6:45 फ्रॉम टुमारो टू सैटरडे। ठीक है जी सीमा जी? ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है। और हाँ बोलिए मोनिका। हाँ जी, ये मेरा एक मन में संशय है कि जैसे हम लोग जब मेडिटेशंस करते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि जो हो रहा है वो होने दीजिए जी, ठीक है। अभी हम अपने जीवन में देखते हैं कि कई बार हमारे माता पिता दुखी हैं, हमारे बच्चे परेशान है, मतलब उनकी परेशानी से हम तड़पते हैं कई बार। जी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या बच्चे किसी समस्या में है तो हमें तड़प होती है जी। तो जो स्पेशली हमारे ऑफ कोर्स जो हमारे नियर एंड डियर वंस होते हैं या हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं उनको देख के हमें ज्यादा तड़प होती है। जी। तो जब ये गुरुदेव कहते हैं कि भाई आप जो हो रहा है होने दीजिए, दूसरा जब हम कहते हैं कि हमें चीजों में फंसना नहीं है, तो वेयर डू वी फाइंड द राइट बैलेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग इनसेंसिटिव, मतलब अगर आप किसी चीज में एक सेकंड, मैं समझ गया, perceived as being insensitive also, तो एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। हाँ, मैं आपके गुरुजी की एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद आपने पहले सुना हो, नहीं सुना हो, मेरे को मालूम नहीं है। गुरुजी की मदर हॉस्पिटल में थी और गुरुजी की मदर का हॉस्पिटल में जाना
और गुरुजी इस संसार में अपनी मदर के अलावा जो सबसे ज्यादा प्यार करते थे गुरुजी मदर को ही करते थे, और नेचुरली सभी लोग करते हैं अपनी मदर को तो। और गुरुजी का प्रोग्राम था बनारस में, तो गुरुजी तो वैसे ही ज्ञानी है, वैसे उनको पता है कि क्या होने वाला है, तो गुरुजी को जाना और गुरुजी चले गए मदर हॉस्पिटल में, और बिल्कुल मुस्कुराते हुए गए। और फिर बनारस में एक इनका मंदिर है, साउथ इंडियन वहां जाते हैं, जहाँ पे बनारस में हमारा मंदिर है भोलेनाथ का, वहीं पे उसके थोड़ी दूरी है। हम लोग, मैं तो जब भी जाता हूँ बनारस उसको विजिट करता ही करता हूँ, क्योंकि दैट इज ब्लेस्ड बाय गुरुदेव, दैट इज ब्लेस्ड बाय गुरुदेव मदर। तो गुरुदेव की मदर ने वहां पे मन्नत मांगी थी कि गुरुदेव की मदर जब वहां पे पैदा हुई कि उनका नाम विशालक्षी रखा, इसीलिए मंदिर का नाम भी विशालक्षी है, गुरुदेव की मदर का नाम भी विशालक्षी। वो मंदिर गंगा नदी के पास है। हाँ हाँ हाँ, मैं गया हूँ 3-4 बारी, तो बहुत बढ़िया ओके। मंदिर है, छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत बढ़िया। तो वहां पे उनको, गुरुजी को वहां पे कुछ करना था, जाना था, कुछ उद्घाटन भी था उसका, कुछ शिलान्यास था, कैसे कह सकते हो, उद्धार था, और साथ में उनका महासत्संग था बनारस में। तो गुरुजी चले गए, और इधर मदर हॉस्पिटल में और लास्ट स्टेज में। और वहां पे जब वो था दिन में, उनके पास मैसेज आ गया कि मदर इज नो मोर, मदर इज नो मोर। विशालक्षी मदर जो है इनकी, गुरुदेव की मदर का नाम, शी इज नो मोर। तो गुरुदेव ने बस जो भी 4-5 लोगों को था, उन्होंने, गुरुदेव ने कह दिया भी किसी को कुछ बोलना नहीं, शाम को सत्संग भी है। शाम को ही डिड द सत्संग एज शेड्यूल्ड, और चेहरे पे कोई कुछ नहीं। और उसके बाद में अगले दिन इंसिडेंटली एक सत्संग था गुड़गांव में, वहां भी किसी का इनॉग्रेशन था फार्म हाउस का, और बड़ा फार्म हाउस था वो, पंचशील इंक्लेव में रहते हैं, हम लोग जानते हैं उनको, जेसी गुप्ता वगैरह। तो पूर्णिमा, तो सीमा गुप्ता जानती होंगी, सीमा जी जानती हो ना आप उनको? हाँ जी सर, जानती, मैं गई हूँ उनके घर कई बार। हाँ, कई बार हम तो, गुरुजी वहां ठहरते थे, तो उनके फार्म हाउस का गुड़गांव में वो था। और पूर्णिमा की मदर की भी डेथ हो गई इंसिडेंटली, देखो। तो पूर्णिमा के अंदर विचार आया कि मैं ये कैंसिल कर देती हूँ फंक्शन। तो उन्होंने सजेशन वजेशन ली, तो उन्होंने कहा नहीं, कैंसिल क्यों कर रहे हो, गुरुदेव आ रहे हैं और आप कैंसिल मत करो। और गुरुदेव आए उनके घर पे भी, उनके फंक्शन में भी आए, बहुत लोग थे, फार्म हाउस में चले गए, और फार्म हाउस में जाके उन्होंने सब कुछ किया। फिर पता लगा पूर्णिमा का, तो पूर्णिमा को भी पता लगा कि गुरुदेव की मदर के साथ भी ऐसा हो गया। देन द लाइफ गोज ऑन। एंड फिर उसके बाद में गुरुदेव ने मैसेज भेजा सबको अगले नेक्स्ट थर्सडे के लिए कि सब लोग सत्संग करेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड वी विल सेलिब्रेट द डेथ ऑफ द मदर विशालक्षी। और फिर उन्होंने गंगा में उनकी अस्थियां बहाई, सब कुछ किया। द पॉइंट इज कि वो कोई रोए नहीं, कोई छोड़ के नहीं गए कि सत्संग को कैंसिल करो, कुछ करो। अपना जो भी शेड्यूल प्रोग्राम था उन्होंने किया। और उन दिनों की बात है जो इतना ज्यादा भी लोग नहीं आते थे, तो इजिली हम जैसा कोई आदमी होता कहता यार कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं, तो कैंसिल करके अपना वापस जा सकते थे मदर के पास में। तो ये है जो व्यक्ति फंसते नहीं है। सबसे ज्यादा प्यार हम अपने बच्चे से या अपनी मदर से ही करते हैं, और या अपने स्पाउस से करते हैं। और उनकी डेथ में भी गुरुजी का बिहेवियर देखो किस तरह से था। और कहते हैं उन्होंने, भानु दीदी ने फिर एक बार शेयर किया था, भानु दीदी उनकी मदर की, उनके सिस्टर है, तो एक बार शेयर किया, कहते हैं यूरोप में कई महीनों बाद यूरोप में कहीं पे कुछ गुरुजी का वो था प्रोग्राम, तो वहां किसी ने बात पूछ ली उनकी मदर की। तो कहते हैं तब उनकी बात करते करते गुरुजी की आंखों से एक आंसू टपका। मतलब ही वाज सो मच। हाँ, ये उषा जी कुछ लिख रही है, उषा जी आप बताना एकदम। हाँ, तो बाद में बताना। तो ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मोनिका शर्मा जी, कि एक डॉक्टर होता है, अगर उसके पास मरीज आता है तो वो मरीज की वो देख के हालत, अगर वो भी रोने लग जाए तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा?
ऐसे ही ये कहना बड़ा इजी है, मेरे लिए भी कहना बहुत इजी है। ऐसे ही अगर हमारे घर में कोई बीमार है या हमारे घर में कोई परेशान है और हम भी उसकी परेशानी में परेशान हो जाएं या दुखी हो जाएं, तो फिर क्या फायदा साधना सेवा सत्संग का? फिर कोई फायदा नहीं है साधना सेवा सत्संग का। साधना सेवा सत्संग का मतलब यही है कि समभाव में आ जाना, चाहे खुशी है चाहे गम है, चाहे सब लोग सुखी हैं या दुखी हैं, आप नहीं हिले। आपकी लाइफ में अंदर से कुछ गड़बड़ हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन आपके अंदर तप की शक्ति इतनी है, साधना की शक्ति इतनी है, फोरबियरेंस की पावर आपके अंदर है। षट संपत्ति में बोलते हैं ना फोरबियरेंस, तो फोरबियरेंस की पावर इतनी आपके अंदर, इतनी संपत्ति है जो आपने अर्जित कर रखी है साधना सेवा सत्संग से, कि विवेक और वैराग्य की, कि आप दुखी नहीं होते। यही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं। जी, इसको हाँ ऐसे तो नहीं मतलब ठीक है, हमें दूसरे क्या हाँ, सोच रहे मतलब हैं इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये इसको बिल्कुल ऐसा नहीं सोच, संवेदनशील ही नहीं है, ये तो ये पर्सन तो बिल्कुल ही इनसेंसिटिव है, बिल्कुल संवेदनशील नहीं नहीं है। नहीं, हाउ डू पीपल मैंने परसीव सच अ पर्सन? वो सेकंड पार्ट के लिए मैंने बताया ना कि 3 महीने बाद में गुरुजी की आंखों से आंसू टपक गया जब बात हुई, तो सेंसिटिव भी है, लेकिन पब्लिक में प्रदर्शन करना सेंसिटिवनेस नहीं है, वो तो अहंकार है कि क्या कहेंगे लोग। इसकी इसकी मदर हॉस्पिटल में बैठी है और ये सत्संग कर रही है, क्या कहेंगे लोग, वो अहंकार की बात है, वो लोग समझते नहीं है। हाँ उषा जी आप बताइए, सीरी फोर्ट में बता रही कि हरिद्वार जाने के बाद फिर सीरी फोर्ट में अगले दिन आई, शी वाज विटनेस टू इट। बताइए उषा जी। गुरुदेव का सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में सत्संग था। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। और मैंने वो सत्संग अटेंड किया था और हम लोग आप तो सब वीडियो खोल सकते हो ना, वीडियो भी खोल लो ना। ओके, तो वेट कर रहे थे तो लेट हो रहा था, तो उसके बाद किसी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन क्योंकि गुरुजी का वेट कर रहे थे और हम लोग वेट करते रहे, काफी देर बाद गुरुजी आए, पूरा सत्संग हो गया। एंड में गुरुजी ने कहा कि वो हरिद्वार से आ रहे हैं और आज अपनी मदर की अस्थियां वहां विसर्जित करके आ रहे हैं, और इसलिए हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे और ओम शांति का जाप करेंगे। तब हमें पता लगा कि ये फैक्ट था। बोलो। आई वाज देयर। नहीं और हाँ देख, वही तो कह रहे हो ना, देखो ये तो मतलब ये ऐसी चीजें नहीं है कि कहीं पे लिखी हुई है, पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, मतलब वी हैव सीन इट। हाँ, यही हमारा लक्ष्य है, यही वो कह रहा है। जो आज का श्लोक है, आज का श्लोक भी वही है, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो। तो ये हम क्यों फंसे इसमें? वो असीम चेतना तो सबकी एक ही है, वो शरीर रह गया है यहाँ पे, शरीर छोड़ दिया है उन्होंने, चेतना तो अमर ही है। चेतना तो कोई जली नहीं, कोई वो दूषित नहीं हुई। तो ये बातें हैं, डिफिकल्ट है, इजी टू प्रीच, डिफिकल्ट टू अडॉप्ट, बट स्टिल इट इज देयर। बहुत ही मतलब इसको इस तरह से देखना चाहिए बस, और कोई नहीं बात। हाँ, सेंसिटिवनेस का मतलब ये नहीं है, वो गुरुजी ने किसी और में भी बताया, कौन से उसमें बताया, आई डोंट रिमेम्बर, एनियो कहीं बोला, कथोपनिषद में या कैनोपनिषद में बोला कि लोग राजस्थान में और कई जगह हायर करते हैं, किसको हायर करते हैं? रोने वालों को। रुडाली, रुडाली, रुटाली क्या बोलते हैं? रुदाली बोलते हैं। रुडाली एक पिक्चर भी बना था डिम्पल कपाड़िया का, रुडाली। रुटाली तो बोलो, तो ये कोई सेंसिटिवनेस है? ये प्रदर्शन है। अरे भगवान, हाँ। तुमने मतलब अपना रोना छोड़ के उसके रोने वाली को पैसे दे रहे हो, क्या चीज है ये? हाँ? वो गुरु तो कहते हैं कि लाइफ इज सेलिब्रेशन, बर्थ इज सेलिब्रेशन एंड डेथ इज आल्सो सेलिब्रेशन। बस 10 दिन तक ये है, 10 दिन तक गुरुजी बोलते हैं, 10 दिन तक अगर डेथ हो जाए तो कुछ पाठ करो, सत्संग करो, कुछ ओम नमः शिवाय बोलो या वट एवर यू वांट टू से, और 10 दिन के बाद में सेलिब्रेशन होता ही है। सब लोग करते ही है, 13वीं या वो कुछ करते ही है। 10 दिन तक वो भी इसलिए बोला गुरुजी ने कि 10 दिन तक वो सोल वहीं पे अटैच्ड होता है, वहीं पे ही रहता है।
जहाँ पे उसने प्राण छोड़े होते हैं, जिस घर में, तो जिस घर में बॉडी होती है वो बॉडी के साथ अटैच्ड होता है, तो बॉडी के साथ वो 10 दिन तक वही रहता है। तो वो बॉडी को जला दिया आपने, 10 दिन तक वो सोल वहीं पे है आपके नियर बाय, वो देखता भी रहता है, गुरुजी कहते हैं देखता भी रहता है वो, और वो सब कुछ बोल नहीं सकता नेचुरली क्योंकि बॉडी में नहीं है। और फिर वो 10 दिन तक आप कुछ सत्संग करो, कुछ अच्छी चीजें करो, भगवान का नाम लो, तो सोल विल गेट रिलीज्ड, उसके जो बंधन है वो भी रिलीज हो जाएंगे। और फिर वो कहते हैं 13वें दिन आप सेलिब्रेशन करते हुए। ये हमारी ट्रेडिशन में बना दिया, हमारे ऋषियों ने बना दिया, बिकॉज दे वर हैविंग डीप नॉलेज अबाउट दिस, हाउ दिस सोल ट्रेवल्स। जी, एनीबॉडी एल्स? सर जय गुरु। इंसिडेंटली गुरुजी के फादर की डेथ भी ऐसे हुई थी, गुरुजी चले गए थे जर्मनी, फिर आए थे, फिर उनके फादर की तो डेथ में क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि ही इज नो मोर। पिताजी, उनको पिताजी बोलते थे, बड़े लर्नेड थे वो भी, और तो पिताजी डॉक्टर ने बोल दिया कि, और गुरुजी जर्मनी में थे, तो गुरुजी के पास मैसेज आया, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी इनको ना हॉस्पिटल से बाहर मत निकालो। देखो कितनी बड़ी बात है, उन्होंने, गुरुजी ने बोला कि अभी इनको हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकालो, डेथ हो गई कोई बात नहीं, लेट हिम बी ऑन द आर्टिफिशियल दिस थिंग, और वो उधर ही रहे। और गुरुजी आ गए, गुरुजी एक दिन लगा जो भी कुछ लगा, आ गए। कहते हैं गुरुजी ने आते ही अपने पिताजी के माथे पे हाथ रखा, हाथ रखा, तो डॉक्टर्स भी थे नेचुरली, जब गुरुजी आए तो डॉक्टर्स ने देखा कि एकदम से पिताजी ने सांस लिया और छोड़ दिया। He was waiting for Gurudev to come. Though doctors declared he is dead, but he took a breath in and then he left when the Gurudev kept his hand on his forehead. तो ये गुरुजी सेंसिटिव भी है, सब कुछ है, लेकिन गुरुदेव गुरुदेव है। चलो, हाँ जी, हाँ क्या बोल रहे थे जय, तुम कुछ बोल रहे थे? Sir, actually you said like follow one sutra something that हाँ, I didn't understand. हाँ, ऐसा होता है। देखो बेसिक कोर्स में 5 सूत्र है ना ज्ञान के, हाँ, ऐसे ही शिव सूत्रा में और ये अपना अष्टावक्र गीता में, तो ये जैसे आज का हमने सूत्र पढ़ा है, आज का सूत्र क्या है कि तुम शुद्ध हो, है ना। हिंदी में मैं पढ़ता हूँ, चलो 1 मिनट, हिंदी में है, मैंने आपको सबको भेजा है 9 के 9 सूत्र हिंदी में भेजे हैं, बहुत ही बढ़िया हिंदी में लिखा है। 1 सेकंड में निकाल देता हूँ, अष्टावक्र गीता। हाँ, तो कौन सा पेज है? नहीं, हिंदी किताब में नहीं बोल रहा मैंने सूत्र की ट्रांसलेशन भेजी है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, परसों मैंने हिंदी का पढ़ा था, आपने कुछ भेजा। हाँ, परसों मैंने सारे 9 के 9 सूत्र भेजे हैं, और 9वां सूत्र है, अच्छा, मैं प्लाज्मा, ब्लड, फैट, ये सब ना, प्लाज्मा सेल्स। नहीं, 1 मिनट मेरे को बोलने दो। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूं, जय, ये 9वां सूत्र है, मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूं, इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान मन को जला दे। अज्ञान जो है ना, ये पहले तो एक निश्चय ये करो कि मैं एक शुद्ध ज्ञान हूं, और इस निश्चय से क्या, अग्नि से गहन अज्ञान मन को जला दे कि मैं शरीर हूं, मैं अहंकार हूं, ये इसको जला दो। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाओ। शोक कहां पे है? शोक कहां पे है? बॉडी में। शोक कहां पे है? मन में। शोक कहां है? यादों में। शोक कहां पे है? अहंकार में। तो ये इस सूत्र को आप लिख लो, लिख लिया, और 1 हफ्ते तक इसको फॉलो करो। सर could you say व्हाट्सएप ग्रुप में, वो 1 मिनट व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने हिंदी के 9 के 9 सूत्र उनका हिंदी में ट्रांसलेशन डाला था, बस, और कुछ नहीं। इंग्लिश में कहाँ मिलेगा? इंग्लिश में तो बोल ही रहे हैं हम, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, मैं इंग्लिश में भी डाल दूंगा किसी में। ठीक, थैंक यू। हाँ sir, could you translate this one in English, like this one, 9th one? Okay, 9th one is very simple to be translated in English. He says, I am
I am pure knowledge. I am And pure knowledge. pure knowledge, and with this determination you burn all the miseries of life and enjoy this life without any sorrow. So okay sir, thank you sir. सौरों से वो इसमें बोले ना, सौरों से विशुद्ध होके आप इसको सुखी भव। सब लोग देखो पहले आशीर्वाद भी देते थे, सुखी भवा बोलते थे। तो यही मैं इंग्लिश में भी डाल दूंगा इसको, कोई बात नहीं। 9 के 9 सूत्र। चलो, सत्यम परम। कल हो गया फिर टाइम डिसाइड 6:15 to 6:45। ओके जी सर। हाँ, सत्यम चलिए बोल। सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। लोकानां समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। See you tomorrow. Okay. जय गुरुदेव।